एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग SBILL दैट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि पहले कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने चाहिए, रिविजन कौन से चैप्टर्स का आपको पहले करना चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोज़, सो हियर वी गो। जैसे आपको पता होगा कि SBILL दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज़ फॉर 60 मार्क्स और 60 मार्क्स के लिए आपको अगेन 13 चैप्टर्स है। एंड पार्ट बी, पार्ट 2 इज़ फॉर 40 मार्क्स जिसके लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 ओ सिर्फ 7 चैप्टर्स है। तो कभी भी बेटर डील क्या होगा कि पार्ट 2 पढ़ो, 7 चैप्टर्स को अच्छे से कवर करो, 40 मार्क्स खुद के जेब में कर लो। यस, उसके बाद वील प्रोसीड विथ पार्ट 1। तो अगर आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं और आपको अच्छे से रिवाइज करना है ये वाले सब्जेक्ट को, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि पार्ट 2 से शुरुआत करिए। अब पार्ट 2 में भी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वुड बी लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें स्ट्राइक, लेआउट, ऐसे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, पास्ट एग्जाम में ऐसा देखा गया है। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यूजुअली ये दो चैप्टर्स में से ज़्यादा वेटेज का पूछते हैं, और लॉ ऑफ वेजेस से भी। ये तीनों भी वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आते हैं। ऑल दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस और सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस, ये दोनों चैप्टर आते हैं। ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर्स हो जाने के बाद आप ये 2 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज और इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, ये 2 चैप्टर्स थर्ड कैटेगरी में आप डाल सकते हो और लास्ट में इसका रिवीजन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 1 ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। इसके अंदर सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए, दैट is what I suggest, that is conversion of business entities, because company law में ना ये जो पार्ट था कन्वर्जन का ये हट चुका है। तो देर आर मोर चांसेस कि वो आप लोगों को ये वाले चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस पूछ ले, बिकॉज वहाँ पर वो आपको नहीं पूछ सकेंगे तो वो यहाँ पर तो डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे। दिस इज़ वॉट वी फील। येस, ऑल राइट। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स है दैट इज़ कॉर्पोरेट एंटिटीज, दैट इज़ कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और इसके साथ साथ ये वाला चैप्टर भी, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशंस, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी में आता है दैट इज स्टार्टअप्स एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, MSME, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़, बिजनेस कोलैबोरेशंस, इसको भी आप 2 स्टार दे सकते हैं, इसको भी आपको प्रायोरिटी देना है। सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ये सारे इंपॉर्टेंट भी है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि एक क्वेश्चन ये वाले जो सेकंड कैटेगरी के ग्रीन से मार्क किए हुए चैप्टर्स हैं इसमें से आने ही है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली दे कैन आस्क। यस, अच्छा, जब आपका ये भी पढ़ना हो जाए उसके बाद आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर और इसमें से बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं पूछ सकते, एक हाथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एज वेल। फिनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें NBFCs की बात की गई है। दिस इज ऑल्सो द थर्ड कैटेगरी वाला चैप्टर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड देयर इनिशियल कंप्लायंसेस पढ़ सकते हैं। यस, तो ये तीनों भी थर्ड कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में कौन से आते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ऑब्वियसली डिस्क्लेमर दे दूं मैं, बिकॉज ICSI इज़ क्वाइट नॉन प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल आई वुड से। तो हो सकता है कि कोई चैप्टर को उन्होंने ज़्यादा वेटेज दिया हो और किसी को कम। तो द स्मार्ट स्टडी टू डू हियर वुड बी कि आप पार्ट 2 पहले सेफली पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 में से 40 मार्क्स के लिए तो पूछने ही वाले हैं। एंड 7 चैप्टर्स के लिए 40 मार्क्स इज़ नॉट अ बैड डील, आई वुड से। येस, उसके बाद आप पार्ट 1 पे आइए। पार्ट 1 में भी पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिविजन खत्म कीजिए, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट का खत्म कीजिए। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, ये दोनों को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप एक बार रिविजन करने वाले थे तो कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी 2 बार रिविजन करिए, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू स्टडी SBILL well. Yes. All right everyone, with this I'll end the session here for today. Thank you so much for watching the video. आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। Until then, bye bye, take care, outro, see you.